किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड का 14वां भाग शेषनाग अथवा बासक नाग। कल्परुख, कामधेन अते गुरबाणी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शेषनाग मधाणी बनाउण लई वरतिया पहाड़ तां कई भारत वासियां ने वेख्या होना है, पर उस नूं जिस बासक नाग अथवा शेषनाग का नेत्रा पाया सी, उस दे दर्शन पुराणा विच उस दा हुलिया लिखण वाले अथवा उस नाग दीयां तस्वीरां बनाउण वाले ब्राह्मण जी तो बिना होर किसे ने अज ताईं नहीं कीते। कल्पना की उपज इस मिथਿਹਾਸਕ नाग बारे पुराणा की कथा इस प्रकार है। इस दे 1000 सिर हैं जो विष्णु भगवान जी के सिर ते छां करी रखते हैं। हर एक मूँह विच हज़ारां ਜ਼ਬਾਨਾਂ हैं जिन्हां नाल अपने इष्ट भगवान विष्णु का जाप करता है। हरेक जीभ नाल नित नवां नाम भगवान का उचारदा है। कई कहिंदे हन कि 7 पाताल इस दे सिर ते टिके हुए हैं अते कई थाईं इस नूं धरणी धर अर्थात धरती नूं धारण करी रखण वाला लिखिया है। जिन्हां ने यह लिखिया सी कि धरती नूं एक बैल ने ਸਿੰਘਾਂ ते चुकिया होया है, उन्हां दी गल नूं दूजे पंडितां ने कट दिता अते कहा कि धरती नूं शेषनाग ने चुकिया होया है। अजोके विग्यानी मनुख ने आसमानी पुज के धरती दीयां तस्वीरां लैके संसार की तसल्ली करा दिती है कि धरती एक अजिहा विशाल गोला है जो 24 घंटियां विच अपने गिरद चक्कर ला के दिन अते रात बना रहा है अते साल विच सूरज के दुआले चक्कर कट के गर्मी, पतझड़, सर्दी अते बहार जे सुहावने मौसम बना रहा है। विज्ञान ने बलद अथवा शेषनाग वालियां ब्राह्मणी कथा कहानियां नूं निर्मूल सिद्ध कर दिता है। महाभारत ग्रंथ की लिखत तो लोकां दे मनां विच यही भरम पक्का होया सी कि धरती एक वड्डे धौल बैल दे ਸਿੰਘਾਂ ते खलोती है अते जद वो बौलद धरती नूं दूजे ਸਿੰਘ ते करदा है तां धरती डोलदी है, जिस तों भुचाल आउंदे हन। पर विष्णु पुराण विच लिखिया है कि जद कदी शेषनाग राज उबासी लैंदा है तां उस तों भुचाल आउंदा है। हर एक कल्प अथवा 4 अरब 32 करोड़ वरियां दे अंत विच ये नाग अपने मूँह विचों अग्नि कढ़दा है, जिस नाल सारे लोक मिरतू लोक, पताल लोक, स्वर्ग लोक, गोलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि भस्म हो जाते हैं। इस नाग का रूप इउं दस्सिया है। उहदा रंग गल विच चिट्टी माला, एक हत्थ विच हल ते दूजे विच चट्टू। इस नूं अनंत भी आखदे हैं। इस दी इस्त्री का नाम अनंत शिक्षी है। इसे नूं ही बासुक भी कहिंदे हैं, पर कई उस तो वखरा समझते हैं। पुराणा विच इस नूं कच्छप अते कदुर दा पुत्र करके लिखिया है। राम दे भरा लक्ष्मण नूं अते कृष्ण दे भरा बलराम नूं इसे नाग दा अवतार मन्निया है। इस दी कुंज नूं मणद्वीप, इस दे घर नूं मणभित जां मणमंडप आखदे हैं। महान कोश पन्ना 226। मनुख दे धड़ ते हाथी दा सिर फिट कर देण वाले ब्राह्मण ने इस अद्भुत नाग दे धड़ नाल हत्थ ला के फिर उन्हां विच लूण मसाले बरीक करन दे काम आउण वाला चट्टू अते जिमीदारां दे काम संद हल पता नहीं किस कारण फड़ा दिता। बलराम ने तां हल नूं जंग करन वाला शास्त्र ही समझ लिया सी। पुराणा विच कई थाईं ये लिखिया है कि शेषनाग दे 1000 मूँह हैं अते हरेक मूँह विच कई कई ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ हैं, जिन्हां नाल ये परमात्मा भाव विष्णु जी का जाप करता है अते हर रोज़ एक नवा नाम भगवान का उचारदा है। गुरबाणी के कुछ शब्द जिन्हां विच इस बासक नाग अथवा शेषनाग का जिक्र है। सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना। संत संगत राम हृदय बसाई रहा, हनुमान सर गरुड़ समाना। सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, 4 वेद अर सिमरत पुराना।
कमला पत कवला नहीं जाना। कह कबीर सो भरमे नाही, पागला ग्राम रहे शर नाही। पन्ना 691। अर्थ, मैं संतां दी संगत विच रह के परमात्मा नूं अपने हिरदे विच वसाउंदा हां। रहाओ। हे प्रभु, ब्रह्मा दे पुत्रां सनक, सनंद ਅਤੇ शिव जी वर्गियां ने तेरा भेत नहीं समझिया। विष्णु दे भगत शेषनाग ने भी तेरी विशालता का भेद नहीं जानिया। श्री रामचंद्र जी दे सेवक हनुमान वर्गे ने, विष्णु दे सेवक ते पंछियां दे राजे गरुड़ वर्गियां ने, देवतियां दे राजे इंद्र ने, वड्डे वड्डे राजियां ने भी तेरे गुणां दा अंत नहीं पाया। 4 वेद, 18 पुराण, इन्हां दे करता ब्रह्मा, मनु ते होर ऋषियां ने तैनू नहीं समझिया। विष्णु ते लक्ष्मी ने भी तेरा अंत नहीं पाया। कबीर साहब का फरमान है कि बाकी सारी सृष्टि दे लोग प्रभु नूं छड्ड के होर पासे भटकदे रहे, एक वो मनुख नहीं भटकदा जो गुरु संत दी चरनी लग के परमात्मा दी शरण विच टिकिया रहिंदा है। गुरबाणी ने पुराणक कहानियां वाले परम भगत ਅਤੇ परम ਗਿਆਨੀ ब्रह्मा ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦਾ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹਨੂਮਾਨ, ਗਰੁੜ ਆਦਿ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਣਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगले गुरबाणी शब्द विच करोड़ां महादेवां अथवा करोड़ां दुर्गा नामी देवियां दा, करोड़ां ब्रह्मा अथवा करोड़ां ही बासक नागां आदिक दा जिक्र करके फरमान कीता होया है कि अजिहे किसी कथित देवी देवते आदि नाल कदे कोई वास्ता नहीं रखना चाहिदा अते केवल उस परम सत परमात्मा की कामना ही करनी चाहिदी है जिस दे प्रताप सामने ये सारियां शक्तियां हथ बद्दी गुलाम हैं अथवा धरती के होर जीवां वांग ही नाशवंत अते तुष मात्र हैं। कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कबलास, दुर्गा कोट जाके मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचों तो केवल नाम, आन देव स्यों नाही काम रहो। कोट चंद्र में करें चराक, सुर 33 उजेह में पाक। नवग्रह कोट ठाडे दरबार, धर्म कोट जाके प्रतहार। पवन कोट चौबारे फिरें, बासक कोट सेज बिस थरें। समुंद कोट जाके पानीहार, रुमावल कोट 18 पार। पन्ना 1162। पहले भाग के तीजे कांड विच इस पूरे शब्द ते बड़े विस्तार सहित विचार हो चुकी है। सेवीले गोपाल राय अकुल निरंजन, भगत दान दीजै जाचे संत जान रहा। जाचै घर कूरला पान, सहसर फनी बासक सेज वालुआ। 18 भार बनस्पति मालनी, 96 करोड़ी मेघमाला पानी हारिया। नख प्रवेश जाचै सुरसरी, सप्त समुंद जाचै कड़थली। एते जी जांचै वरतनी, सो ऐसा राज तिर भवन तनी। पन्ना 1292। पारजात रुख अथवा कल्प बृख अते कामधेन गौ। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पारजात रुख अथवा कल्प बृक्ष गुरु नूं अथवा प्रभु दे नाम नूं ही मन्निया है। समुंदर दे रिड़कण वाले कल्प बृक्ष, कामधेन गौ अथवा चिंतामण सब कुछ विपर जी की कल्पना की उपज मन के गुरमत ने रद्द किए हैं। जिस जुगो जुग अटल स्वरूप विच अज श्री गुरु नानक साहब जी संसार की अगवाई लई हाज़र नाज़र हैं, उस महान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने प्रभु नाल मिलाप करा देने वाले गुरु नूं पारजात फरमान किया है। गुर तीर्थ, गुर पारजात, गुर मनसा पूरणहार, गुरदाता हर नाम दे, उधरै सब संसार। गुर समरथ, गुर निरंकार, गुर ऊंचा आगम अपार। गुर की महिमा आगम है, क्या कथे कथन हार। पन्ना 52।
ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਜਾਤ ਘਰ ਆਂਗਨ ਮੇਰਾ, ਪੋਹ ਪੱਤਰ ਤਤ ਡਾਲਾ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਰੰਜਨ ਸਭੂ, ਛੋਡੋ ਬਹੁਤ ਜੰਜਾਲਾ। ਪੰਨਾ 503। ਅਰਥ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਸ ਪਾਰਜਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੱਤਰ ਡਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਪਾਰਜਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਆਂਗਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਜੰਜਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ। ਭਾਈ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤੇਣ ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 18। ਅਰਥ, ਹੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਾਮਧੇਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ। ਪੰਨਾ 265। ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੋੜੇ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਕਾਮਧੇਨ ਸੋਹੀ ਦਰਬਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਰਸਾਇਣ। ਪੰਨਾ 1078। ਅਰਥ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਰਗ ਦਾ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਧੇਨ ਗਊ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸੋਭ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਕਾਮਧੇਨ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਰੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਮਹਾਸਿਧ, ਨਵਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਕੈ, ਹਰ 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 ਨਾ ਜਪਸ ਰਸਨਾ, ਅਵਰ ਸਭ ਛਾੜ ਬਚਨ ਰਚਨਾ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 1106। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 14ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।